बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तलबा अज़ीज़, इस समाजी साइंस के ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 19, इसका उन्वान इंसान तरक्की मानव विकास, इसका एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। आज हिस्सा दुआम का मुताला शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए मुताला शुरू करते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंसान तरक्की का मतलब क्या है। वो लफ्ज़ हम कहाँ कहाँ सुनते आते हैं और हम कब कह सकते हैं कि भाई इंसान तरक्की कर रहा है, क्या क्या सहूलतें उसको उसके मुल्क में उसके शहर में मिलती है, जब हम बता सकते हैं कि भाई ये इंसान तरक्की कर रहा है। तो उसके मुतालिक हमने पढ़ा था। और इंसान तरक्की यानी क्या, उसके कितने पॉइंट थे, वो पॉइंट को हमने बगौर पढ़ा था। अब आइए उसके आगे कि इंसान तरक्की आशारिया। इंसान तरक्की आशारिया की तारीफ नोबल इनाम याफ्ता भारत के माहिर माशियात अमृत्या सेन ने की थी। इनकी मदद से इंसान तरक्की का अहवाल ईस्वी सन 1990 में शाये किया गया था। तब से मुत्तहदा कौमी तरक्की प्रोग्राम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के ज़रिए हर साल इंसान तरक्की का अहवाल शाये किया जाता है, और जिसमें मुख्तलिफ़ मुल्कों की तरक्की के मुख्तलिफ़ अहवालात के दारो मदार पर एक आलमी तज्ज़िया पेश किया जाता है। और मुत्तहदा कौमी तरक्की प्रोग्राम UNDP के ज़रिए शाये करदा पहले इंसानी तरक्की अहवाल में इंसान तरक्की के आशारिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI का तस्वुर पेश हुआ था, जिसमें इंसान तरक्की आशरिया में 3 हवालों का मुश्तरका इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक नंबर 1 है औसत उम्र यानी सेहत, नंबर 2 है हुसूल तालीम और इल्म, और नंबर 3 है म्यार ज़िंदगी यानी फ़ीकस आमदनी। इन तीनों हवालों के मुश्तरका आशरिया के दारो मदार पर किसी एक मुल्क का इंसान तरक्की आशरिया का नंबर शुमार मुकर्रर किया जाता था। यानी 1990 के बाद से हर साल मुत्तहदा कौमी तरक्की प्रोग्राम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए हर साल हर मुल्क का जो इंसान तरक्की आशरिया उसका ग्राफ है वो पेश किया जाता है, जिसमें 3 चीज़ों को खास ध्यान रखा जाता था कि भाई वहाँ के लोगों की जो सेहत है, वहाँ के लोगों की औसत उम्र कितनी है, कितने साल जीते हैं। नंबर 2 वहाँ पर तालीम का म्यार कैसा है, और वहाँ के लोगों की आमदनी फ़ीकस आमदनी किस तरह की है। ये तीनों को पर दारो मदार रख कर एक मुल्क का इंसान तरक्की आशरिया का नंबर शुमार किया जाता था। और UNDP के ज़रिए इंसान तरक्की के अहवाल के लिए इंसान तरक्की आशरिया UNDP की तहसीब करने के लिए ईस्वी सन 2009 तक मज़कूरा तीनों हवालों का इस्तेमाल किया जाता था। यानी 1990 से लेकर तो 2009 तक जो 3 पॉइंट मैंने बताया आपको, ये तीनों के ज़रिए हर मुल्क का इंसान तरक्की आशरिया उसका ग्राफ बनाया जाता था, उसको मद्देनज़र रखते हुए। फिर अब यानी 2010 से हस्बे ज़ेल नया तरीके का इस्तेमाल किया जाने लगा। 2010 से भी नया तरीका इस्तेमाल में आया, जिसमें नंबर 1 है मुतवक्का उम्र का आशारिया, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स LEI यानी औसत उम्र। सेहत और तवील उम्र की पैमाइश के लिए बच्चे की पैदाइश के वक्त वो कितने साल की उम्र पा सकेगा, ऐसी उम्मीद को मुतवक्का उम्र कहते हैं, है ना। यानी बच्चा पैदा होता है तो वो तंदुरुस्त है, उसका वज़न कितना है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, वो सब उसकी जांच करने के बाद उसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि भाई ये ज़िंदा रहा तो कितने साल की उम्र पाएगा। तो उसे ऐसे अंदाजे को, ऐसी उम्र को, ऐसे उम्मीद को मुतवक्का उम्र कहते हैं, जिसमें आज़म तरीन 83.6 साल और अक्ल तरीन 20 साल मुतय्यन की गई। आज़म तरीन यानी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 83.6 साल, और अक्ल तरीन यानी कम से कम, अक्ल यानी छोटा और आज़म यानी बड़ा। तो बड़े से बड़ी उसकी उम्र 83.6 साल की, और अक्ल तरीन यानी छोटी से कम उम्र उसकी 20 साल की मुतय्यन की गई है। इंसान तरक्की के
अहवाल 2015 में भारत के मुतवक्का उम्र आशरिया 68 साल की है। यानी 2015 का जो ग्राफ है भारत का 2015 का, तो उसमें जो भारत के लोगों की उम्र है वो 68 साल की उसकी औसत बताई गई कि भाई यहाँ के लोग 68 साल की उम्र औसतन पाते हैं। उसके बाद है नंबर 2, तालीम आशरिया, हुसूल तालीम, एजुकेशन इंडेक्स EI, जिसके 2 झेली हवाले झेल में है। इसमें नंबर 1 है स्कूली औसत, मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग MYS, 25 साल के बालिग फ़र्द के स्कूल में गुजारे हुए साल, जिसमें सबसे आला 13.3 साल और अक़ल तरीन 0 साल मुतय्यन किए गए हैं। यानी एक 25 साल का बालिग फ़र्द है हिंदुस्तान का, तो उसने स्कूल में कितने साल गुजारे उसका ग्राफ बना गया। तो उसमें सबसे आला यानी आला तरीन, आज़म तरीन, सबसे आला ज़्यादा में ज़्यादा 13.3 साल उसने स्कूल में गुजारे और कम में कम 0 साल उसका मुतय्यन किया गया है। जिसमें इंसान तरक्की अहवाल 2015 के मुताबिक भारत की स्कूली औसत साल जो है वो 5.4 साल है ना। 2015 के मुताबिक भारत की स्कूली औसत साल 5.4 साल है। यानी यहाँ के लोग अब स्कूल में जब दाखिला लेते हैं बच्चे तो 5-5.5 साल तक स्कूल पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा मुतवक्का स्कूली साल, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग EYS, 5 साल का बच्चा अपनी ज़िंदगी के कितने साल स्कूल में सर्व करेगा, वो साल उनमें सबसे आला 18 साल और अक़ल तरीन 0 साल मुतय्यन किए गए हैं। भारत का मुतवक्का स्कूली साल आशरिया 11.7 साल है। यानी मुतवक्का स्कूली यानी 5 साल का बच्चा अपनी ज़िंदगी में कितने साल स्कूल में सर्व करेगा, तो उसमें सबसे जो आला उसके साल है वो 18 साल और कम में कम 0 साल है ना। एक 5 साल का बच्चा हिंदुस्तान का उसको स्कूल में नाम डालते हैं तो ज़्यादा में ज़्यादा 18 साल स्कूल पढ़ता है और कम में कम वो 0 साल। भारत का मुतवक्का स्कूली आशरिया 11.7 साल है। यानी भारत के लोग ज़्यादातर 11 साल से ज़्यादा तक स्कूल एजुकेशन हासिल करते हैं। उसके बाद नंबर 3 है आमदनी आशरिया इनकम इंडेक्स, म्यार ज़िंदगी बसर करने की पैमाइश के लिए फ़ीकस कुल घरेलू पैदावार, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, जिसको कहते हैं GDP, को फ़ीकस कुल आमदनी में मिलाई जाती है। इंसान तरक्की अहवाल 2015 में भारत की फ़ीकस कुल आमदनी जो है वो $5,497 और फ़ीकस कुल घरेलू पैदावार $5,238 है ना। फ़ीकस आमदनी तहसीब यानी उसका हिसाब करने के लिए जो मुतल्लिका मुल्क आमदनी अमेरिका की करेंसी में ज़ाहिर की जाती है, जिसको मसावी ख़रीद तवानाई परचेसिंग पावर पैरिटी कहते हैं। यानी जो भी हर मुल्क की जो फ़ीकस आमदनी है उसको इसका हिसाब जो है वो अमेरिका के जो डॉलर है उसके मुताबिक किया जाता है। तो हमारे जो भारत की जो आमदनी है 5,497 फ़ीकस घरेलू पैदावार और 5,238 है। तो ये फ़ीकस जो आमदनी है ये डॉलर में मापी जाती है और उससे जाहिर किया जाता है कि भाई इस देश की, इस मुल्क की GDP इतने डॉलर है, इस देश की इतने डॉलर है। वहाँ की फ़ीकस आमदनी के हिसाब से उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये हिस्सा दुआ में मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।